वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आज भी एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया जाता है आज ही के दिन। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। 23 अप्रैल के करंट अफेयर पढ़ते हैं। हरियाणा राज्य सूचना आयोग के 3 आयुक्तों को शपथ दिलाने के लिए अभी हाल ही में कहाँ पे ये मीटिंग हुई थी, या शपथ एक्चुअली दिलाई ही किसने थी यूं कहिएगा, तो ये शपथ दिलवाई थी हरियाणा के राज्यपाल जी ने। हरियाणा राज्य सूचना आयोग के आयुक्तों को भी शपथ राज्यपाल जी दिलाते हैं और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC के मेंबर्स को भी शपथ और मेंबर के अलावा अध्यक्ष को भी शपथ राज्यपाल जी ही दिलवाते हैं। हरियाणा के राज्यपाल जी कहाँ से हैं? 18वें राज्यपाल जी हैं। ये है कहाँ से? हैदराबाद से है। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। 1947 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 1965 को जो है वो RSS को ज्वाइन किया था, यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को, और 1985 को बीजेपी ज्वाइन कर ली थी इन्होंने। इसके बाद में 1999 के दौरान 98-9 के दौरान जो है ये अटल जी की सरकार में अर्बन डिपार्टमेंट जो है या केंद्रीय शहरी मंत्रालय है, वहां पे मंत्री भी रहे थे। अच्छा, RSS से एक सवाल मुझे याद आ रहा है। अभी हाल ही में RSS की बैठक हुई थी 12, 13 और 14 मार्च को, है ना। कहाँ पे हुई थी? ये पानीपत के अंदर हुई, है ना। RSS की स्थापना कब हुई है? वैसे RSS की स्थापना हुई है 1925 के अंदर, ठीक है ना। किसने की है? केशव हेडगेवार ने नागपुर के अंदर इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो मोहन भागवत है, याद रखो, मोहन भागवत की एक मुद्रा बहुत फेमस है, प्रार्थना मुद्रा। आपने शायद कई फोटो वगैरह देखी होगी, करंट अफेयर पढ़ाते टाइम पे आप लोगों को फोटो वगैरह दिखाई होगी, ठीक है। खैर, चलिए आगे जाते हैं हम लोग। और हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? वैसे अगर आपको पता हो तो हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। वैसे आप लोगों को पूरे 18 के 18 राज्यपाल पढ़ने हैं तो अपने ही YouTube पे आप सर्च कीजिएगा हरियाणा के राज्यपाल बाय सुनील बिश्नोई या स्टार आईक्यू, आप लोगों को आसानी से वीडियो मिल जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री ने हरियाणा वासियों को कितने करोड़ रुपए की सौगात दी है? इसमें 8 विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में 8 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। 131 करोड़ की परियोजना है। 131 करोड़ की लागत की टोटल 8 विकास परियोजना है, जिसमें फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA के द्वारा स्थापित किए जाने वाली रेनी वेल आधारित 3 पेयजल परियोजना है, लगभग 50 करोड़ से ज्यादा, 51 करोड़ की परियोजना। रोहतक के गुरु नानकपुर में जो है ना बरसाती पानी निकासी के लिए डिस्पोजल। गुरुग्राम फरुखनगर झज्जर में 4 मार्गीय सड़क यानी कि 4 लेन सड़क। इसके अलावा फरीदाबाद के अंदर ही बनने वाला सेक्टर 14, 15, सेक्टर 16, 17 है, इसके लिए मास्टर रोड। जींद के जो है ना दाल मवाला में नहर आधारित जल परियोजना और रेवाड़ी सेक्टर 7 में पेयजल, सीवरेज व अंदर की सड़कों की परियोजना। टोटल पूरे हरियाणा के लिए 131 करोड़ की टोटल 8 विकास परियोजना है, उसकी मंजूरी मिली है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी द्वारा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कबूतरबाजी खत्म करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। ये किस लिए जारी किया है? ये किया है 8053003400। ये हरियाणा के अंदर फ्रॉड जो होता है ना, कबूतरबाजी का मतलब सिंपल है फ्रॉडिज्म जो करते हैं, जो कॉल करते हैं आपको, आपका अकाउंट नंबर आपसे पूछ लेते हैं, या आपके पूरे ATM की या ऑनलाइन अकाउंट की बेसिकली जानकारी ले लेते हैं, वीज़ा का फ्रॉड कर लेते हैं मान लो, और बहुत सारे टाइप के फ्रॉड होते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड आजकल जैसे कहते हैं कि आपकी बधाई हो, आपकी जॉब लग गई। अब बेरोजगार आदमी है, उसको अगर जॉब की बात वो सुनता तो वैसे ही राजी हो जाता है। ये एयरपोर्ट में जॉब लगाने के बारे में बात बहुत करते हैं कि बस आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए 1500 रुपये फीस देनी होगी और आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होते हैं तो ही फीस देनी होगी आपको भरोसा हो जाता है। फिर आपके पास फोन आएगा 2-3 दिन बाद में, आप कहोगे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया, कहाँ हो गया मेरा? आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया, पैसे दे दो बस। थोड़े दिनों के बाद में कहेंगे देखो ये फीस तो लग गई, एक बार 2000 रुपये और लगेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। ऐसे आपके पास में बहुत सारे लंबा प्रोसीजर करके खूब सारे पैसे ठग लेते हैं। ये टोल फ्री नंबर ही इसका जारी किया गया है 8053003400। इसके ऊपर आप के साथ अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये हरियाणा गवर्नमेंट का ऑफिशियली नंबर है फ्रॉड के लिए, फ्रॉड को रोकने के लिए एक्चुअली।
हाल ही में हरियाणा में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कितने ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन खोले जाएंगे? ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन हरियाणा में खोले जाएंगे टोटल 6। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने फरीदाबाद और गुरुग्राम के अंदर एंटी स्मोक गन के गैप का पता लगाकर 1 महीने के अंदर जो है ना रिपोर्ट देने के निर्देश दिए, क्योंकि इन्हीं इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा ही क्षेत्र ये हॉटस्पॉट है एक्चुअली एक प्रकार से एयर पोल्यूशन का। तो 1 मार्च 2023 तक गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर एक अभियान शुरू किया गया, जिसमें 15 साल पुराने 2411 पेट्रोल वाहनों को जब्त किया गया और 354 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। इसी प्रकार 10 साल से पुराने 1121 डीजल वाहनों को भी जब्त किया गया और 1565 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। तो मुख्य सचिव ने फरीदाबाद और गुरुग्राम के उपायुक्त को एंटी स्मोक गन के गैप का पता लगाकर जो है ना 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है ना वो देने के लिए कहा है अभी हाल ही में। और इसके लिए जो है ना बेसिकली एंटी स्मोक गन का लगातार और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाना, इसके लिए भी घोषणा की है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा डेंजरस है। वैसे भी आपके टीजीटी एग्ज़ाम अगर कोई देने जा रहा है या इसके अलावा हरियाणा जो सीईटी मेंस है उसके अंदर ये स्पेशली ईवीएस का सिलेबस मेंशन है कि हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है एयर पोल्यूशन, और इसी को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। वैसे आपको पता होगा कि हरियाणा के अंदर एनसीआर रीजन के अंदर 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है वो बैन है और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी है वो बैन है। इसी के लिए इतने सारे साधनों को जब्त किया गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव कि हरियाणा के किस विभाग के द्वारा चाइना डोर की बिक्री व उत्पादन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है? काफी लंबे टाइम से इस पे बात चल रही थी, लेकिन अब फाइनली ये हो ही गया है कि हरियाणा के कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने चाइना डोर के पर बिक्री पे और उत्पादन पे, मतलब यूं कहिएगा प्रोडक्शन पे और के अलावा सेल पे, दोनों पे ही रोक लगाई है। और इस डिपार्टमेंट का नाम है पर्यावरण वन एवं वन्य जीव विभाग। इसके ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। सी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसका उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1888 सेंट्रल एक्ट 29 ऑफ 1986 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहले अधिनियम पुराना था अंग्रेजों के काल का, उसके बाद में इसको एडिट करके सेंट्रल एक्ट 29 ऑफ 1986 किया गया। इसके तहत कार्रवाई जो है ना की जाएगी। क्यों ऐसा किया है सर? क्योंकि बेसिकली बहुत सारे पक्षी हैं इस डोर में फंस जाते हैं और वो मर जाते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। इस विभाग की सूचना के अनुसार जो है ना इसमें नायलॉन या सिंथेटिक या किसी ऐसे धागे की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, आयात और उपयोग सब पे रोक रहेगी। मतलब ना तो इनको बेच सकते हैं, ना इनका प्रोडक्शन कर सकते हैं, स्टोरेज में भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, अवेलेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है ना कहीं और बाहर से आप मंगवा भी नहीं सकते हैं। जो बारीक कुचले हुए कांच है, एकदम पिसा हुआ कांच होता है या किसी मेटल है या किसी ऐसी तेज वस्तु जिससे बेसिकली कोई पक्षी का पर वगैरह कट जाए, इसे आमतौर पे चाइना डोर के रूप में ही जाना जाता है। इसके आदेश अभी हाल ही में रोहतक के डीसी अजय कुमार ने दिए हैं और कहा है कि सूती धागे के ये बने हो सकते हैं, लेकिन नुकीले कांच है, धातु है, इसके ये धागा नहीं बना होना चाहिए। पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया इस पे। वैसे मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसका गठन कब हुआ था? तो एक्ट 1974 के तहत 19 सितंबर 1974 को ही इसका गठन हुआ था। इसमें शुरुआत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए या पानी की शुद्धता बनाए रखने के लिए इसका गठन किया गया था। बाद में समय के अनुसार इसमें अब लगभग बहुत सारे प्रदूषण है उनको जोड़ दिया गया। जैसे उसके बाद में इसमें एयर पोल्यूशन है उसको भी जोड़ दिया गया। या हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है ना तो जिम्मेवारी सौंपी गई है बाकी अन्य प्रकार के पर्यावरण अधिनियम या कानून बनाने के लिए। आपको मैं बता देता हूं हरियाणा राज्य के अंदर प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन कौन है? पी राघवेंद्र राव है, जो कि आईएएस अधिकारी हैं। और हरियाणा में प्लास्टिक को भी बैन कर दिया था 1 जुलाई 2022 से। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया था। इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें आती हैं, लाइक जैसे इन चीजों को बैन किया था, ईयरबड विद प्लास्टिक स्टिक, इस टाइप के कान में साफ करने वाले आते हैं नहीं ये, ठीक है ना। इसके अलावा जो ना थर्मोकोल है, कुछ इस टाइप के जो आपके सजावटी सामान में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा आपकी कुछ फिल्म पेपर ऐसे किसी पे जैसे मान लेते हैं कोई कार्ड वगैरह उसके ऊपर कागज चढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। आइसक्रीम या लॉलीपॉप की जो स्टिक्स आती है ना, ये प्लास्टिक की स्टिक आती है ये वाली। इसके अलावा जो ना आपके कोई आपका कप वगैरह जैसे आते हैं डिस्पोजल, ये हो गए आपके। इसके अलावा प्लास्टिक बैग है, बैलून की जो स्टिक्स है ऐसे, ये सब कुछ बैन कर दी गई है। एक्चुअली इसके अंदर टोटल जो ना 19 आइटम है जिनको बैन किया गया था, जिनकी लिस्ट आपके आगे दिख रही होगी, जिन मेनली मैंने आपको बता दिया।
कैंडी स्टिक्स भी इसके अंदर आती है, याद रखना। सिगरेट्स के पैकेट है वो भी इसी के अंदर ही आते हैं। कुछ ग्लासेस है, कप्स है, फोर्क्स है, स्पून्स है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ट्रे भी इसी के अंदर आती है, स्ट्रॉ भी आती है, ठीक है ना। ये सारे इसी का ही पार्ट है आपका। इनविटेशन कार्ड वगैरह भी कह सकते हो, पैकिंग बॉक्सेस पे कह सकते हो। ग्राउंड लेवल पे कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल ये हुआ है लागू, उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ऑफिशियली मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉक करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना, इन सभी पे ही रोक लगा दी गई है। ऐसा कोई करता पकड़ा गया तो उसके ऊपर वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 1 जुलाई 2022 से इनको स्ट्रिक्टली रोक दिया गया है हरियाणा में। हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है, सेक्टर 6 के अंदर, ठीक है। कोरोना के मामले में देश में वर्तमान हरियाणा की पॉजिटिविटी रेट क्या है? एक चिंता का विषय है एक प्रकार का। हरियाणा इसमें अब तीसरे स्थान पे है, ध्यान रखना। पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे है, पहले पे दिल्ली है, दूसरे पे केरल है, और इसके बाद हरियाणा की कोविड पॉजिटिविटी 19.28% है। सबसे डराने वाली बात यह है कि हरियाणा के 22 जिलों में से 12 में से 10% से ज्यादा जो है ना आपकी पॉजिटिविटी रेट आई है। 6 में जो है ना 5 से 10% का रिकॉर्ड किया गया है। WHO का कहना है कि 5% से ऊपर कोई भी पॉजिटिविटी होती है तो वो एक खतरनाक साबित ही हो सकती है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा आंकड़े जो है ना वो है गुरुग्राम में 466, फिर फरीदाबाद में है, पंचकुला में है, झज्जर है, हिसार के अंदर आंकड़े हैं 56, ये पहले 33 थे, अब बदल गया आंकड़ा, ठीक है। और इसके बाद में अंबाला में 35 है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति है, बच के रहिएगा, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना कपड़ा, ये लगाना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि मास्क। आपके लिए रिवीजन के लिए सवाल है कुछ पुरानी यादों के। हरियाणा में साल 2023 को किस रूप में मना रहे हो आप लोग? ये पुरानी यादों का तो खैर सवाल है ही है, लेकिन ये सवाल मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल बन सकता है। शायद सीईटी के पेपर में जो है ना इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो। देखो मैं आपको ना पूरा बताता हूँ अच्छे से। हरियाणा में शायद सीईटी के अंदर पूछा गया था एक सवाल, जो था आपका बालिका शिशु वर्ष, ठीक है ना। ये पूछा गया था, कौन सा मनाया था हमने? 2006 को मनाया था। इसके अलावा दूसरा आपको याद रखना है किसान मजदूर वर्ष, ठीक है ना। किसान मजदूर साल जो है ना ये मनाया था हमने 2009 के अंदर, याद रखना। इसके अलावा एक और याद रखना है आप लोगों को उद्योग, ठीक है ना। उद्योग व्यापार वर्ष जो है ना ये मनाया था हमने 2013 के अंदर। अच्छा, किसान मजदूर वर्ष 2009 के अलावा 2016 के अंदर भी मनाया था हम लोगों ने, ठीक है ना। इसके अलावा एक और याद रखना है आप लोगों को, क्या? गरीब कल्याण वर्ष, ठीक है ना। गरीब कल्याण वर्ष जो है ना ये 2017 के अंदर मनाया गया था। इसके अलावा एक और याद रखना है आपको, उज्ज्वला वर्ष, ठीक है ना। उज्ज्वला, तो ये उज्ज्वला वर्ष हम लोगों ने कब मनाया था? 2018 के अंदर मनाया था, ठीक है। इसके बाद में अगला याद करना आप लोग, युवा रोजगार वर्ष। युवा रोजगार वर्ष हमने मनाया था 2019 के अंदर मनाया था, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है, जैसे कि सुशासन संकल्प वर्ष, ठीक है ना। सुशासन का मतलब होता है गुड गवर्नेंस, ठीक है ना। सुशासन संकल्प लिया था इस बार हमने, ठीक है ना। सुशासन संकल्प वर्ष ये कब था? 2020 को था। अच्छा, सुशासन परिणाम वर्ष कब था? ठीक है ना। सुशासन परिणाम वर्ष कब था? ये था 2021 के अंदर। इसको ऑक्सी 1 वर्ष भी कहा था हमने, ठीक है ना। इसके बाद में आपका आया था कौन सा? 2020-21 के बाद में 22 आया ना, 22 को हमने मनाया अंत्योदय वर्ष, ठीक है ना। अंत्योदय वर्ष मना रहे हैं हम लोग। 2023 को हम लोग किस रूप में मना रहे हैं? 2023 को हम मना रहे हैं अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रहे हैं हम लोग। हालांकि मोटे अनाजों का वर्ष भी मना रहे हैं। और याद रखना 2 सालों की वर्ष नीति को हमने मनाया था, 2021 से 23 तक हमने मनाया था द्विवार्षिक जल नीति। और हम लोग स्वस्थ वृद्धावस्था दशक कब मना रहे हैं? स्वस्थ वृद्धावस्था दशक मना रहे हैं 2021 से लेके 2030 के बीच में स्वस्थ वृद्धावस्था दशक को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सब बातें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। हरियाणा जो है वो किस जिले में चौथी पुलिस कमिश्नरी, ये भी आपको याद हो गया होगा, सोनीपत के अंदर है। कोई डिटेल आपको और पता है तो बताइए सोनीपत की आप लोग। हरियाणा की मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली को कहाँ पे लागू किया गया है? यूपी के अंदर। जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द जो है ना ये मिलेगी जमाबंदी.nic.in पे। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितने नए नेशनल हाईवे? टोटल 3 बनाए जाएंगे।
हरियाणा सरकार ने कैंसर रोग के स्टेज 3 और 4 के पीड़ितों के लिए टोटल 2,500 रुपये मासिक पेंशन देना आरंभ किया है। खेल विश्वविद्यालय हरियाणा के पहले इसके कुलपति जो है ना SS देसवाल। और आपके लिए क्वेश्चन है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने किस जिले के मुकेश को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया, बताना आप लोग। वैसे HIU यूनिवर्सिटी के अंदर कल हमारे भारत की राष्ट्रपति जी आ रही है, द्रौपदी मुर्मू। चलिए, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। अपना ख्याल जरूर रखना आप लोग। धन्यवाद।